भाई वो आपसे सुन रहा है। आप आपको बैठाया, सबको खड़ा किया, हम तो आपसे पूरी आस लेके आए थे। भगवान सबका भला करेगा। हम तो कहते हैं सर, अगर कोई व्यक्ति अगर जो गलत हमारा काम डायरेक्टली है। आप एसआई भर्ती में जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है, इसको इस भर्ती को रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ है, क्योंकि रात दिन पढ़ाई और मेहनत करके इस भर्ती परीक्षा को अभ्यर्थियों ने पास किया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ईमानदारी से और रात दिन पर मेहनत करके जिस भर्ती को पास किया, वे अब इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ है। क्या क्या मांग है इनकी और क्यों ये चाहते हैं कि ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो? क्यों चाहते हो आप ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? ये भर्ती परीक्षा रद्द इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सीधी सी बात है कि मान लो कुछ लोग इसमें आरोपी हैं, अपराधी हैं, अभी तक तो आरोप लगा है, अपराध किसी पर सिद्ध नहीं हुआ है। उसमें से मान लो 800 में से 100 लोग भी, अगर 150 भी आरोपी सिद्ध हो जाते हैं और अपराध किया है पेपर लीक की वजह से या किसी और भी हथकंडों की वजह से उन्होंने ऐसे ही पेपर पास किया और वो ऐसे ही बन गए मान लो, तो बाकी 700 लोगों का क्या दोष है? नेचुरल जस्टिस नाम की कोई चीज होती है, तो उन 700 लोगों का जस्टिस, वो न्याय कहाँ गया? उन लोगों ने मतलब इस भर्ती में पेपर पास किया, क्या उनका ये अपराध है कि उन 100 लोगों के साथ में पेपर पास करना ये उनका अपराध है? या फिर उन 100 लोगों की वजह से उनके साथ मतलब अन्याय होना, ये कहाँ का न्याय है? कुल मिलाकर बात यही है कि जो लोग मतलब अपने मेहनत के बलबूते पर ऐसे ही बने हैं या भर्ती को पास किया है, उन लोगों के साथ न्याय हो, और न्याय करने का एकमात्र यही तरीका है कि भर्ती को रद्द न करके इस भर्ती की एकदम सटीक इंक्वायरी करे, चाहे आप किसी भी प्रकार से करो, किसी भी एजेंसी से करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये जितने भी अभी अभ्यर्थी हैं जो अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग ऐसा ही है, वो किसी भी प्रकार की जांच का सामना करने के तैयार हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप चाहे तो नार्को टेस्ट करवा लो, हम टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, लेकिन आप जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके साथ जो करना वो कीजिए, लेकिन बाकी वाले जो निर्दोष हैं उनके साथ ऐसा दुर्भावना का वाला व्यवहार न करें और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इसलिए इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ये कब हुई थी भर्ती परीक्षा? कितने लोग, कितनी वैकेंसियां थी इसमें, ये थोड़ा आप बताएं। जी, ये भर्ती 2021 के अंदर का इनका एग्जाम हुआ था और लगभग 859 पदों पर इसकी वैकेंसी हुई थी और 3 पारी के अंदर एग्जाम हुए, 13, 14 और 15। और उनको लग रहा है वही पेपर आउट हुए। अगर पेपर आउट हुआ, जो दोषी है उनको सजा दीजिए, जो अपनी मेहनत से लगे उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे और उनको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। और जिस प्रकार मेरे पास भी आंकड़े हैं कि टोटल पूर्व सरकारी सेवा में 65% जो थे ऐसे ही तो ऑलरेडी भर्ती में चयनित हो चुके थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे फ्रॉड है। इसके अलावा 2 से अधिक सेवा में 135 थे जो चयनित हो चुके हैं। इसके अलावा 175 थे जो एसआई के साथ अन्य परीक्षाओं में भी चयन हुए थे। और 2016 के अंदर जो एसआई की वैकेंसी आई थी, 205 कैंडिडेट ऐसे थे जो 1 नंबर 2 नंबर से रहे। इसके अलावा 13, 14 और 15 को एग्जाम होते और उसका नॉर्मलाइजेशन किया गया। लेकिन अब हम तो सरकार से ये कहते हैं कि भाई जो भी हुआ है वो हमें उचित न्याय मिले। धन्यवाद। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भर्ती परीक्षा रद्द पास नहीं कर पाए, अब वो चाहते हैं जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, अब वो चाहते हैं कि वापस परीक्षा हो, जो कि गलत है? जी बिल्कुल गलत है। अब आप ही बताइए, 2021 के अंदर जो अभी हमारे मित्र लगे हुए हैं, तो उन्होंने 2021 के बाद वो पढ़ाई छोड़ दी और पिछले 2 ट्रेनिंग सेंटर में वो फिजिकल वगैरह वो किया, फिर वो ट्रेनिंग सेंटर में, तो उनको भी किताबों से काफी दूर है, तो उनको अभी नॉलेज नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर वो वापस होते तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है नुकसान होगा। अगर इसकी जांच की जाए। कितनी मेहनत की थी इस भर्ती परीक्षा के लिए? देखो सर, मेहनत तो लोगों ने की है जिन्होंने एग्जाम दिया। हमारे भैया ने एग्जाम दिया है, तो मतलब वो उधर है, मतलब उन्होंने पढ़ के लगा है, अपनी मेहनत से नौकरी लगे हैं। तो अब उनको रात दिन वहाँ पे टेंशन होती है कि मतलब हम तो पढ़ के लगे हैं, अपनी मतलब मेहनत से लगे हैं, और अब लोग बोले कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। जो मतलब फॉल्ट है, तो मतलब जो लोग फर्जी लगे हैं ना, उसके लिए कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। एक तर्क दिया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग जो है एसओजी की गिरफ्त में है, ऐसे में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए रद्द होनी चाहिए। आप इससे कितना मुखातिब रखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी गलत बात है, रद्द नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों के लिए विरुद्ध वो कार्रवाई हुई है, 50 से ज्यादा लोग फर्जी लगे हैं, और भी फर्जी हो गए, 50 से ज्यादा भी फर्जी हो गए, तो जो फर्जी है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, बाकी वालों को यथावत रखें, उनके साथ न्याय करें। देख सकते हैं आप जिस तरह से लोग यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो इकट्ठा हुए हैं और सीधा सीधा ये मंत्री जी को ज्ञापन देने सौंपे हैं कि जो एसआई भर्ती परीक्षा है, जिस तरह से इसको रद्द होने की मांग उठ रही है, उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है। बहाल इन लोगों की संख्या ज्यादा है जिन्होंने मेहनत करके इस एसआई भर्ती परीक्षा को पास किया है, और अगर ये भर्ती रद्द होती है और वापस परीक्षा होती है तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि सिलेबस जैसी कई चीजें जो है परिवर्तित हो चुकी है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।